लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अध्यक्ष, महासचिव समेत कुल 22 पदों के लिए 128 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन की प्रक्रिया 8 और 9 अप्रैल को पूरी हो गई है। अब 28 अप्रैल को मतदान और 29 अप्रैल को मतगणना होगी। सेंट्रल बार के लिए 3742 मतदाता मतदान करेंगे। अध्यक्ष कमेटी के चेयरपर्सन पीएन श्रीवास्तव और मुख्य चुनाव अधिकारी उमाशंकर श्रीवास्तव ने बताया है कि अध्यक्ष पद के लिए 3 जबकि महासचिव के पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 11, उपाध्यक्ष मध्य के 2 पदों के लिए 11 दावेदार सामने आए हैं। चुनावी तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है। इस मौके पर हमने चुनाव लड़ रहे सूर्यमणि यादव और सूरज महामंत्री उम्मीदवार से खास बातचीत भी की और अधिवक्ताओं से उनका जनसंपर्क अभियान भी देखा। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की कई बड़ी समस्याओं से हमें रूबरू भी कराया। उन्होंने बताया कि एक अधिवक्ता जहां न्यायिक लड़ाई लड़ता है लेकिन वो कई समस्याओं से भी जूझता है। अधिवक्ता की कार्यकाल के समय को बड़ा कम दिया गया है। इस कम समय में भी वो अधिवक्ता हित के लिए कई अहम कदम उठाता है और इस चुनाव में अगर अधिवक्ताओं का साथ मिला तो इस बार अधिवक्ताओं की प्रमुख समस्याओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम करूंगा। आपको बताते चले कि सूर्यमणि यादव और सूरज लगातार अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ भी रहे। आइए आपको दिखाते हैं हमारी बातचीत का कुछ अंश और चुनावी रणनीति पर सूर्यमणि यादव का क्या कहना है। अधिवक्ताओं के चुनावी रण को दिखाने आज हम लखनऊ के सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव पर चुनावी रण में उतरे लोगों से बात करने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए दिग्गज अधिवक्ताओं के नेता सूर्यमणि यादव और सूरज है, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, साथ इस बार भी महामंत्री के पद पर है। अधिवक्ताओं की लड़ाई लगातार लड़ते रहे सूर्यमणि यादव इस बार चुनावी मैदान में है। उसके साथ साथ महामंत्री पद के लिए लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सूर्यमणि जी, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को और क्या कुछ आह्वान करेंगे आज अधिवक्ताओं के लिए? और इस चुनाव को हम देखते हैं कि इस चुनाव में रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। उसका कारण है कि हमने जो पिछला कार्यकाल रहा हमारा कोषाध्यक्ष का, उसका लोगों ने, हमारे अधिवक्ता भाइयों ने देखा है कि किस तरह से हमने कार्य किया है। कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी है बार में और बार के मान सम्मान को बरकरार रखा है और किसी को हमारे कोषाध्यक्ष पीरियड में हमसे किसी भी अधिवक्ता भाई बहन को कोई शिकायत नहीं है। वोटरों की बात करें से तो कुल कितने सेंट्रल बार में आपके मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं अपने मत का इस्तेमाल करके आपको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां के लिए आप अनेक कदम बढ़ाए हैं? वर्तमान में 3714 मतदाता है जो लिस्ट में हमारे हैं जो मतदान करेंगे और उसमें मतदान का परसेंटेज कुछ कमी होगा, 3200 3300 जैसा भी होगा, इतना मत पड़ेंगे, 32-3300 तक मत पड़ेंगे। अधिवक्ताओं की जो बड़ी समस्या है, इतने दिनों से लगातार चैम्बर को लेकर तमाम बार हमने देखा कि अधिवक्ता परेशान रहते थे। आज किस तरह की समस्या अधिवक्ताओं की देखते हैं और प्राथमिकता क्या है? देखिए, यहाँ पर लखनऊ बार में बहुत सारे चैम्बर है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल बार में चैम्बर की कमी की वजह से रोड पर जाम अधिक लगता है। हमारे जो जूनियर अधिवक्ता भाई हैं या किसी तो सीनियर अधिवक्ता भाइयों के पास यहाँ प्रॉपर चैम्बर नहीं है। उसका कारण है कि मिसमैनेजमेंट, हमारे बार के पदाधिकारियों द्वारा इन सब बातों पर ध्यान न दिया जाना, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता दूंगा कि चैम्बर बनवा के उसका आवंटन करना, और जो हमारा कार्यकाल होता है बहुत छोटा होता है, उससे पदाधिकारी बहुत कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो जिसके पास पूर्व से योजना होती है वही 11 माह के कार्यकाल में कुछ बड़ा काम कर पाता है और उसके लिए जो हम तैयार हैं। अधिवक्ताओं से क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो प्रत्याशियों के गुण अवगुण को देखते हुए किसी विकास परक प्रत्याशी को मत दें, ताकि अधिवक्ता मान सम्मान को बढ़ाया जा सके और जो व्यवस्था चरमराई हुई है अधिवक्ताओं की उसको उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूर्व कोषाध्यक्ष
सूर्यमणि यादव जो हमारे साथ बातचीत के लिए थे, महामंत्री पद के दावेदार है। अधिवक्ताओं के लिए उनकी लड़ाई को लड़ने निकले हैं। देखने की बात ये रहेगी कि इस चुनावी परिणाम में क्या परिणाम आता है। अधिवक्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सूर्यमणि यादव लगातार उन अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके मतदाता है, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं के लिए पूर्व में भी वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ।